हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मुगल कालीन मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। इसके साथ साथ हम सल्तनत कालीन कुछ विभाग भी देखेंगे। तो ये जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं बता दूं, यूपीपीएससी के लिए डे वाइज सीरीज़ है ये। यूपीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, लाइक यूपीपीसीएस प्री है, आरओ एपीएस या और भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनमें भी जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए क्लास प्रिपेयर की गई है। लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान रखते हुए क्लास आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ दोनों साथ में चल रही हैं। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप सभी लोग दोनों क्लासेस ध्यान दे करके कंप्लीट करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस प्री का, उसमें भी यहाँ से प्रश्न आया था और आरओ में अक्सर करके ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ मैं आपको कुछ मंत्री बताऊंगी और उनसे रिलेटेड जो विभाग हैं वो याद करने हैं। सबसे पहला विभाग है आरिज़े मुमालिक। कौन सा है? आरिज़े मुमालिक। इसको याद करिए, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दूसरा देखिए, सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग या दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। काजी उल कजात। बरीदे मुमालिक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। कौन सा? बरीदे मुमालिक। वकीले दर याद रखिए, ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात, बहुत बार पूछा गया है, खैरात से याद कर लीजिए दान विभाग। दीवाने बंदगान से दास विभाग याद रखिए, और ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय पर। और दीवाने इस्तिहाक, तो दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था इस्तिहाक, तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय के हैं। अब देखिए, वजीर का जो पद होता था ये प्रधानमंत्री का पद होता था और ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुशरिफ़े मुमालिक, ये महालेखाकार था और इसका कार्य क्या था? प्रांतों एवं विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। फिर है मजमुआदर, यह उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। और फिर है खजीन, यह है कोषाध्यक्ष। देखिए, आप लोग जो भी क्लास करते हैं कोशिश करा करिए कि क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जाएं। दोबारा वीडियो रिपीट करके बस आप रिवाइज़ कीजिए। तो जो मैंने पढ़ाया एक बार फिर से रिवाइज़ करते, जैसे आरिज़े मुमालिक, ये दीवाने अर्ज या फिर सैन्य विभाग का प्रमुख। सद्र सदूर है, यह धर्म विभाग या दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकीले दर क्या है? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री था। मुशरिफ़े मुमालिक के महालेखाकार था, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। फिर है मजमुआदर, यह उधार दिए गए धन का हिसाब। और खजीन जो कि कोषाध्यक्ष। अब कुछ और विभाग देखिए जो पूछा जाता है किसके द्वारा स्थापित किए गए या वो कौन सा विभाग था, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो पहला विभाग है दीवाने मुस्तखराज, ये वित्त विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर है दीवाने कोही, ये कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवाने अर्ज याद करिए, सैन्य विभाग था बलबन के द्वारा। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने इस्तिहाक भी मैंने आपको याद कराया, ये तीनों किसके हैं? फिरोज शाह तुगलक के हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सेनापतियों को रखा था और उनको अलग अलग उपाधि दे रखी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। जैसे अलमास बेग, ये थी उलूग खां की उपाधि। अल्प खां की थी मलिक संजर। जफ़र खां की याद रखिए मलिक हिजाबुद्दीन। नुसरत खां की याद रखिए मलिक जलेसरी। दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक हैं, उनके समय कौन सी कार्य घटना हुई वो याद कीजिए। जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी के समय पे सिद्दी मौला का वध। गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल विजय। अलाउद्दीन खिलजी के समय आपको याद रखना मालवा एवं गुजरात की विजय होती है। और फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कराई थी।
अब ये खालसा महाल क्या होता था याद करिए। बादशाह की भूमि होती थी। जहांगीर के काल में खालसा आय घटाकर ये संपूर्ण आय का केवल 20वां भाग अर्थात केवल 5% रह गया था। फिर है महाले पैबाकी, ये जागीर आवंटन हेतु आरक्षित एवं अप्रदत्त भूमि थी। फिर है जमींदाराने रयती, ये थी भू राजस्व देने वाले जमींदार, और जमींदाराने जोर तलब, ये था भू राजस्व ना देने वाले जमींदार। तो एक है रयती, एक है जोर तलब, ये देख लीजिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे मुगल शासक हैं। इनकी कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा कितना था वो याद रखिए। अकबर का 1/4, जहांगीर का 1/20वां भाग, शाहजहां का 1/7वां भाग और औरंगजेब का 1/5वां भाग। अब याद रखिए ये जो कुछ सूफी संत हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। इनका जो जन्म स्थान है और उसके साथ साथ इनकी दरगाह। ये मैं जो भी मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो मैं एक जगह आपको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि लिस्ट फॉर्मेट में दिए गए हैं। प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती, इसलिए मैंने कोशिश की कि एक वीडियो में मैं कवर कर दूँ। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका समय देखिए 1143 से 1236 ईस्वी रहता है और भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी रहे। इनका जन्म स्थान था सिस्तान, ईरान में। दरगाह इनकी कहाँ है? अजमेर में। दरगाह मैच द फॉलोइंग में आती है, या फिर पूछा जाता है इनमें से कहाँ पर इनकी दरगाह है, तब आपको बताना पड़ेगा। फिर शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर 1173 से 1265 AD के। इनका जन्म स्थान मुल्तान है। दरगाह अजोधन, पाकिस्तान के पंजाब में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका समय याद रखिए 1236 से 1325। इनका जन्म स्थान बदायूं था और दरगाह दिल्ली। बदायूं है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शेख नसीरुद्दीन चिराग 1274 से 1356 ईस्वी, जन्म स्थान अयोध्या और दरगाह दिल्ली। तो दिल्ली में किसकी किसकी? शेख निजामुद्दीन औलिया की और शेख नसीरुद्दीन चिराग की। अब आप लोग को याद करना है इतिहास में हुए महत्वपूर्ण युद्ध, वर्ष और उनके परिणाम। ये मध्यकालीन इतिहास के हैं। सबसे पहला युद्ध देखिए, मैंने ना जाने कितनी बार आपको ये युद्ध करा दिए हैं, मुझे लगता है आप रट गए होंगे। शॉर्ट्स में भी, इवन वीडियोस में भी आप कई बार ये पढ़ चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी। अब तो टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध याद कर लीजिए 1192 में। तो पहला युद्ध होता तो दोनों लोग के ही बीच है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं और दूसरे वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहते हैं और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। फिर देखिए, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। डेट रट लीजिए क्योंकि काल क्रमानुसार लगाने को आएगा, तब आप लोग को याद नहीं आएगी डेट। तो चंदावर का युद्ध 1194, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया और उसको मार भी डाला। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहीं से मुगल काल शुरू होता है। इसके बाद याद करिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर के सारे युद्ध याद करिए, पहला हो गया पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का 1528 में। इसमें क्या होता है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर घाघरा का याद रखिए 1529, एक साल का गैप है बस। 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। फिर होता है चौसा का युद्ध 10 साल बाद। चौसा का युद्ध 1539 में। शेर शाह ने इसमें हुमायूं को हरा दिया था। और फिर हुमायूं शेर शाह से फिर से युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज का युद्ध, ठीक 1 साल बाद। तो शेर शाह ने फिर से इसमें हुमायूं को हरा दिया। फिर याद करिए पानीपत की दूसरी लड़ाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया था। फिर याद करिए तालीकोटा का युद्ध, यह है 1565 में और विजयनगर साम्राज्य का यहाँ से पतन हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। कब? 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। प्लासी का पहला युद्ध 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। अब हम थोड़ा थोड़ा जो युद्ध इंपॉर्टेंट हैं वो भी देखते जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। वांडीवॉस का युद्ध 1760, फ्रांसीसी यहाँ पर पराजित होते हैं पूरी तरह से। फिर 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था यहाँ पर। बक्सर का युद्ध 1764 में, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। मुगल सत्ता थी, अवध के नवाब को भी हराया था, ठीक है। इसके साथ में
बंगाल का जो होता है वो, और उसके साथ साथ अवध का, तीसरे जो मुगल शासक होते, तीनों लोग एक साथ में हार जाते हैं। ये बक्सर का युद्ध तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन भी यहीं से लागू होता है। ठीक है, तो अगला आप देखते हैं प्रथम रोहिला युद्ध। ये 1773 से 1774। डेट बिल्कुल रट डालिए क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के समय याद नहीं आती है डेट। तो ये रोहिला युद्ध कब होगा? 1773 से 1774। इसके बाद मतलब कि बक्सर के बाद, इसी के बाद होता है खुर्दा का युद्ध 1795 में। खारदा का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें 1795 में निज़ाम और मराठा परिसंघ के बीच होता है, जिसमेम निज़ाम पूरी तरह से हार जाते हैं। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोलते हैं 1857 की क्रांति। भारत चीन युद्ध याद करिए 1962 में, और भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। ये सबको रटा होगा। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत में कुछ प्रदेश हैं और उनके शासक भी याद करिए। जैसे खानदेश का जो शासक था ये था अली खां। ठीक है, और इसने 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगल की। ठीक है, दौलताबाद ये चांद बीबी यहाँ पर शासक होती हैं। यहाँ पर 1599 में देखेंगे मुगल सेनापति कौन कौन से होंगे? मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। अब देखिए असीरगढ़, ये मीरन बहादुर यहाँ पर शासक होता है 1601 में। अकबर का यहाँ पर अंतिम अभियान होता है, कहाँ पर? असीरगढ़। कब? 1601 में। शासक कौन था? मीरन बहादुर। अब एक और लिस्ट हम लोग देखेंगे जिसमें विजयनगर की खोज, ठीक है, उसके संरक्षण की मुख्य घटनाएं आएंगी। जैसे कि 1800 में याद करिए कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की जाती है। फिर 1856 में देखेंगे अलेक्जेंडर ग्रैनिले ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। फिर 1876 में याद करिए पुरास्थल की मंदिर की दीवारें, इनके अभिलेखों का जेएफ फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ किया गया। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ होता है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। तो 1986 की ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब जो ये मुगल साम्राज्य था इसके इतिहास के कुछ प्रमुख पड़ाव देखिए। जैसे कि 1526 की बात करें तो यहाँ पर बाबर क्या होता है? सबसे पहले इब्राहिम लोदी को हराता है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और शुरू होता है यहाँ से मुगल शासन। 1530 से 1540 में देखेंगे हुमायूं का शासन जो होता है वो पहला चरण आता है। लेकिन बीच में आप 1540 से 1555 के बीच देखेंगे शेरशाह से हार कर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है, और ये समय किसका रहता है? शेरशाह का। फिर 1555 से 1556 इसमें क्या होता है? हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल कर लेता है। इसकी मृत्यु के बाद 1556 में अकबर का शासनकाल शुरू होता है, 1605 तक रहता है। 1605 से 1627 जहांगीर का। फिर 1628 से 1658 शाहजहां का, और 1658 से 1707 तक रहता है औरंगजेब का शासनकाल। अब इसके बाद आपको याद रखना है 1739 में देखिए औरंगजेब के बाद शासक मुगल शासक और भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुगल सत्ता का विघटन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इतने काबिल शासक यहाँ पर होते नहीं। फिर इनके बाद 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1761 में अब अहमद शाह अब्दाली आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और मराठों को हराता है। 1765 में याद करिए बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। क्यों? 1764 में बक्सर में क्या होती है? हार हो जाती है, तो बंगाल वाले जगह पे क्या होता है? द्वैत शासन लागू होता है, दीवानी मामले अलग कर दिए जाते हैं। फिर 1857 में अंतिम मुगल बादशाह होता है बहादुर शाह जफ़र। इसको अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं, देश से भी निकाल कर रंगून भेज देते हैं। ठीक है, जिसको आज का यांगोन म्यांमार है, म्यांमार में जगह वहाँ पर भेज देते हैं, वहीं पर इसकी फिर बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये मुगल शासक जो रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया। आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने ऐसे कवर किए हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसी लिस्ट लाई थी मैं आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होंगी। कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।